आज हम माता त्रिजटा के बारे में जानेंगे कि वो कौन थी, इसका नाम त्रिजटा कैसे पड़ा और इसका क्या हुआ। त्रिजटा राम भक्त विभीषण जी की पुत्री है। इनकी माता का नाम शर्मा है, जो रावण की भतीजी थी। राक्षसी उसका वंशगुण है और राम भक्ति उसका पैतृक गुण था। त्रिजटा 4 गुणों से संपूर्ण थी। 1, वह राक्षसी है। 2, श्री रामचरण में उसकी रति है। 3, वह व्यवहार निपुण। और 4, विवेकशीला है। राक्षसी होते हुए भी श्री रामचरण अनुराग, व्यवहार कुशलता एवं विवेकशीलता जैसे दिव्य देवोपम गुणों की अवतारणा चरित्र में अलौकिकता को समाविष्ट करती है। संभवतः इन्हीं 3 गुणों के समाहार के कारण उसका नाम त्रिजटा रखा गया हो। संत कहते हैं, इनके सिर पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी 3 जटाएं हैं, अतः इनका नाम त्रिजटा है। लंका की अशोक वाटिका में सीता जी के पहरे पर अथवा सहचरी के रूप में रावण द्वारा जिस स्त्री दल की नियुक्ति होती है, त्रिजटा उसमें से एक है। ने न केवल माता सीता की रक्षा की, बल्कि रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी भी की। ये जानना दिलचस्प है कि रावण, जो स्वयं को अजेय मानता था, त्रिजटा से क्यों डरता था। वह विभीषण और उनकी पत्नी शर्मा की बेटी थी। त्रिजटा का व्यक्तित्व बहुत ही सकारात्मक और बुद्धिमान था। वह राक्षस कुल में जन्मी थी, लेकिन उनके विचार और आस्था भगवान विष्णु में थी। इसीलिए वह अपने पिता विभीषण के समान राम भक्त थी। जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर उन्हें अशोक वाटिका में कैद किया, तब उसने सीता की सुरक्षा के लिए कई राक्षसियों को नियुक्त किया। इन राक्षसियों में त्रिजटा सबसे बड़ी थीं और उन्होंने सीता को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान की। जब अन्य राक्षसियां सीता को डराने या उन्हें विवाह के लिए मजबूर करने का प्रयास करतीं, तब त्रिजटा ने उनका विरोध किया और सीता की रक्षा की। त्रिजटा ने उन राक्षसियों से कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं और रावण को पराजित करता है, जिसमें उन्होंने लंका के विनाश और रावण के अंत की भविष्यवाणी की थी। इस स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक वानर, हनुमान, लंका को जला देता है और रावण को पराजित करता है। यह भविष्यवाणी त्रिजटा के दिव्य ज्ञान और शक्तियों का प्रमाण थी, जिससे रावण भयभीत रहता था। उसकी भविष्यवाणियां हमेशा सच साबित होती थीं, जिससे उसकी शक्ति और प्रभाव बढ़ जाता था। त्रिजटा राक्षसी का मंदिर वाराणसी के काशी विश्वनाथ गली में साक्षी विनायक मंदिर के पास है। यह मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां राक्षसी की पूजा होती है। माता सीता ने त्रिजटा को वरदान दिया था कि वह काशी में एक दिन की देवी के रूप में पूजी जाएंगी। त्रिजटा ने राक्षसी योनि से मुक्ति पाने के लिए विनय किया था। सीता ने उन्हें काशी निवास करने और भगवान शिव की पूजा करने की राह बताई थी। तो दोस्तों, कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह कहानी कितनी पसंद है और आप किस तरह की कहानियां देखना पसंद करेंगे।